औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये छोटा सा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ये क्या टॉपिक है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द isms and the fi'ls। So सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसम के एंड में क्या होगा, राउंड ता होगा। फेल के एंड में कभी भी ये राउंड ता या ताए मरबूता नहीं हो सकता। इसम के स्टार्टिंग में अलिफ लाम होगा, फेल के स्टार्टिंग में कभी भी अलिफ लाम नहीं हो सकता। और तनवीन नंबर 3, एट द एंड ऑफ द वर्ड अगर तनवीन है तो वो सिर्फ इसम के एंड में तनवीन आ सकता है और फेल के एंड में तनवीन नहीं आ सकता। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ये इसमें से काफी चीजें हमें ऑलरेडी पता होंगी, अलिफ लाम तनवीन वाली बात, शायद ताए मरबूता राउंड ता वाली बात हमें ना पता हो। नाउ द सेकंड थिंग इज कि एंडिंग ऑफ द इसम में बहुत रेयर ऐसा होता है कि सुकून आए। द लास्ट लेटर अगर वो इसम होगा तो उसकी एंडिंग लेटर पर सुकून नहीं होगा, लेकिन some forms of the fi'l ends with a सुकून। So अगर हम कोई वर्ड देख रहे हैं जिसके एंड में सुकून है तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोइंग टू बी अ fi'l। दो पॉइंट सबको समझ आ गए? जी बेटा। ठीक है, अब जो है वो ऊना और ईना वाली बात। ठीक है, ऊना और ईना अगर किसी वर्ड के एंडिंग में है, ठीक है, तो हम उसकी बिगनिंग को देखेंगे। अगर उसके बिगनिंग में ता है या या है तो फिर वो क्या होगा, ता और या हमें पता है कि ये अनीता लेटर्स है, अनीता लेटर्स इसम के नहीं हो सकते, वो फ़ियल के होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई लेटर है, कोई वर्ड है, उसकी एंडिंग में क्या आ रहा है, ऊना आ रहा है और ईना आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम उसको बिगनिंग को देखेंगे। अगर बिगनिंग में ता है या बिगनिंग में या है तो वो क्या बन जाएगा, वो अनीता लेटर्स में से है तो वो फ़ियल बन जाएगा। अगर बिगनिंग में ता और या नहीं है, कुछ और है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो इसम बन जाएगा। ये समझ आ गया? जी जी ठीक है। और लास्ट वन, जो हुरूफ होते हैं, हुरूफ हमें हेल्प आउट करेंगे कि वो इसम है या फ़ियल है। इफ कम्स आफ्टर अ हर्फ ऑफ जर, तो हर्फ ऑफ जर, जार और मजरूर क्या होते हैं, मजरूर तो हमेशा इसम ही होगा ना। तो अगर कहीं पर भी हम हर्फ ऑफ जर देख रहे हैं, हर्फ ऑफ नसब समटाइम्स आई कैन से, क्योंकि हर्फ ऑफ नसब और उसके इसम में डिस्टेंस भी होता है, लेकिन हर्फ ऑफ जर हमेशा। और अगर कोई हम स्पेशल मुदाफ देख रहे हैं तो उसके बाद जो आएगा वो हमेशा इसम ही होगा। अच्छा, हर्फ ऑफ जर क्या है, कोई जल्दी से बताएगा? बाता हर्फ ऑफ काफ लाम, जी, बाता काफ लाम वाव मिन फी मन अला हत्ता इला। जी, फी अन अला हत्ता, सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हर्फ ऑफ नसब कौन बताएगा? इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना लाकिन्ना लाल्ला लैला। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और स्पेशल मुदाफ का एक बहुत बड़ा सा चार्ट हमने किया था, उसको हमने लर्न नहीं किया था, लेकिन उसमें से 3-4 एग्जांपल्स कौन बताएगा मुझे? अच्छी सिस्टर सरबत है, कबला, बादा, इमामा, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टाइम एंड प्लेस वाले थे ना जी, टाइम टाइम एंड एंड प्लेस वाले थे, बिल्कुल बिल्कुल टाइम एंड प्लेस वाले थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये हमें पता चल गया अगर इन तीनों के बाद कोई वर्ड आ रहा है तो वो क्या होगा, वो इस्म होगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या है, अगर कोई हर हुरूफ नासिबा लिल मुज़ारे है या हुरूफ जाजिमा लिल मुज़ारे, यानी हुरूफ दैट गिव्स द लाइट टू द प्रेजेंट टेंस एंड हुरूफ दैट गिव्स द लाइटेस्ट टू द प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले ये मुझे बता दीजिए कौन से हुरूफ हैं जो लाइट करते हैं प्रेजेंट टेंस को। साथ आप बताएंगे मुझे। मिनाहिल आप बताएंगी। बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ओके, अन लन लिकई इजन हत्ता, ये प्रेजेंट टेंस को लाइट बनाते हैं। और प्रेजेंट टेंस को लाइटेस्ट क्या बनाते हैं? इन लम लम्मा बिल्कुल, वेरी गुड वल फल। जी, बारकल्लाहु फीक सिस्टर राशिदा, बिल्कुल सही। इन लम लम्मा वल फली, ये प्रेजेंट टेंस को लाइटेस्ट बनाते हैं। ये दोनों चीजें हमने बता दी कि अगर लाइटेस्ट हुरूफ होंगे या लाइट हुरूफ होंगे तो राइट आफ्टर इट इज गोइंग टू बी अ फ़िअल। इसके अलावा कौन सी तीन हुरूफ हो सकते हैं? सौफा, सीन और कद। अगर सौफा है या सीन है या कद है तो राइट आफ्टर इट इज गोइंग टू बी अ फ़िअल। ये एक चार्ट है, आप इसको अपनी बुक में से या जो पीडीएफ है उसमें से देख लीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल। जल्दी से हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा इसम होगा और कौन सा फ़िअल होगा। नंबर 1 कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जिसको आ रहा है जल्दी जल्दी बताते जाइए प्लीज, या सब एक साथ बोल दीजिए। व्हाट इज फर्स्ट नंबर वाला 1? नाउन है, इसम इसम है क्योंकि इस उस पे समय ठीक है, तनवीन है। बिल्कुल ठीक है, इस समय क्योंकि इस पर तनवीन है, ठीक है। मुस्तबशिरूना, इसम ठीक है, ऊना एंडिंग है और इसके हमने स्टार्टिंग में देखा तो ता और या नहीं है, तो अगेन इट्स गोइंग टू बी एन इसम। अगर ता या होता, अनीता लेटर्स में से कोई होता तो फिर वो फ़िअल बन जाता, ठीक है। नंबर 3 अस्साइला, इसम इसम किस अल वजह आ रहा से? है। अलिफ लाम आ रहा है, अल आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कद अफलहा, ये फेल होगा, कद आ रहा है इससे फिर पहले। जी फेल होगा क्योंकि इससे पहले कद आ रहा है। कद, सीन और सौफा जहां पर आएगा वो हमेशा फेल से पहले होगा। अच्छा, इन्नल मुनाफिकीना, इसम बेटा ये खत्म होगा। जी ये इसम होगा, किस वजह से इसम होगा? हर्फ ईना ऑफ इसम नसब एंड हाँ आल्सो ये अल। हर्फ ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, हर्फ ऑफ नसब है और अल है, दो चीजों से हमें पता चला कि ये इसम ही होगा। चलिए अब लास्ट नंबर उस्ताजा ईना 5। भी है ना इसमें, ये वाला ईना भी फॉर रीजन। हाँ बिल्कुल सही है, ईना हमने देखा और ईना से पहले हमने देखा कि या और ता नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपने ये भी अच्छी आइडेंटिफिकेशन की। ओके, दिस वन इज इन तसरत, फेल ये फेल है, किस वजह से फेल कहा हमने फेल इसको? सुकून आ रहा है इनमें। सुकून आ रहा है जी, सुकून की वजह से, ठीक है। बादल जिक्र, इसम इसम किस वजह से इसम? एक तो अल भी है, सेकेंडली हाँ स्पेशल मुदल। बिल्कुल ठीक है, बादा के एक तो अल है और फिर बादा जो है वो स्पेशल मुदाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नंबर 7 फेल है बेटा, युसीबु, ठीक है, फेल है, किस वजह से फेल है खाला? सीन की वजह तीन से आ रहा बेटा। है इससे पहले, ठीक है। ओके, नंबर 8 आई यतराजा, ये फेल होगा बिकॉज आई आ रहा है उससे पहले लाइट अन आ करने रहा के है, लिए। बिल्कुल ठीक है, ये हर्फ ऑफ लाइट है, प्रेजेंट टेंस को इसने लाइट बनाया है। ओके, फी कुलूबिहिम, हर्फ ऑफ जर हर्फ ऑफ आ जर है रहा तो है इसलिए जी ये इसम। इसम ये सम होगा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये सबको समझ में आ गया। वी मूव ऑन नाउ। अब ऐसा करते हैं हम कि
नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द चैप्टर ऑफ द पैसिव्स। एक्टिव और पैसिव कौन मुझे जरा एक्सप्लेन करेगा इससे पहले कि हम इसको अच्छे से लगा सकें? एक्टिव में हम आई थिंक सब्जेक्ट पहले आता है, जैसे आई एट द केक, और पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, द केक वाज ईटन बाय मी। चलिए ऐसा करते हैं, पहले इंग्लिश में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इंग्लिश मैंने अपना पेज घुमा दिया। एक मिनट, ऐसा करते हैं कि पहले पेज निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद इट वाज पेज 102। इसको हम देखते हैं। और कौन बताएगा व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव? पेज नंबर 100। पहले पेज 96 दिखा रही हूँ हमें। हाँ, अभी मुझे 102 पे जाना है। आई थिंक एक्टिव में ये है कि हम जो सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा लाइक फोकसिंग, और पैसिव में जो काम हो रहा है उस पर फोकस है। बेटा ये बाहर जितना कचरा पड़ा है उठा लो। देखते हैं। ओके, अच्छा बाहर जितना एग्जांपल कचरा सिस्टर तुम लोगों ने बताइए, छोड़ के एक्टिव आए क्या हो, दीजिए बाहर मुझे। मन में डालो। सिस्टर I आगे ate आप a cake. अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, ये हम कर लेते हैं। 20 सही लगा, ठीक है। एक्टिव ले लेते हैं हम। ठीक है, और पैसिव क्या होगा? The cake was eaten by me. इंग्लिश में हम कह सकते हैं द केक वाज ईटन बाय मी, ठीक है। या हम अगर इवन ये भी कह दें द केक वाज ईटन, ठीक है, बाय मी ना लगाएं, even then it's giving a complete passive sentence, isn't it? So Arabic में यही होता है। अब देखिए, अब अरबिक में इस तरह से हम कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे कि एक्टिव में हमें क्या नजर आ रहा है, आई एट द केक। सो इसमें हमें क्या चीज नजर आ रही है? फाइल नजर आ रहा है पहले। बिल्कुल सही है, डूअर ऑफ द एक्शन इज देयर, ठीक है। ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन इज देयर, आई एम द डूअर ऑफ द एक्शन, मैंने किया है एक्शन, सो डूअर इज देयर। अब यहाँ पर हम पैसिव में अरबिक में क्या होगा, द केक वाज ईटन, सो यहाँ पे क्या है, डूअर नहीं है। द डूअर इज मिसिंग। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी इन अरबिक के पैसिव में क्या होगा, डूअर मिसिंग नहीं होगा। और अगर डूअर मिसिंग है तो फिर हमें क्या चीज नजर आ रही है, व्हाट इज द केक? मफूल। मफूल, जी बिल्कुल। सो द डन टू इज देयर, मफूल है, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल ठीक आपने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे हमें फेल भी नजर आ रहा है, आई, और सॉरी एट इज द फेल, और आई क्या है, फाइल है, और द केक जो है वो मफूल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक्शन तो है ईटन, और हमारे पास मफूल भी जो है, या जस्ट से मफूल फॉर द टाइमिंग, तो डन टू तो है जो कि मफूल है, लेकिन फाइल जो है वो कभी भी नहीं होगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन अरबिक। अब हम अपनी बुक में से देख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी जी बेटा। सर, हमेशा हमारे पास डूअर नहीं होगा पैसिव में। जी बेटा, हमेशा हमारे पास डूअर नहीं होगा पैसिव में। हमेशा हमारे पास, बिल्कुल हमेशा हमारे पास डूअर नहीं होगा। जब ओके, पैसिव को हम अरबिक में क्या कहते हैं, फेल मबनी लिल मजहूल। तो मारूफ इज एक्टिव एंड मजहूल इज पैसिव, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अभी के लिए हम सिर्फ याद कर लेते हैं कि फेल मजहूल अगर हम कहेंगे या फेल मबनी लिल मजहूल कहेंगे, दैट मींस व्हाट, द पैसिव। अब ये पैराग्राफ है, कोई इसको रीड आउट कर ले जल्दी से, इंट्रोडक्शन। The passive fail or fail mabni al majhul is a fail form
that is used to express the occurrence of an action while keeping the doer of that action anonymous. In Arabic, majhul literally means unknown or anonymous. This sentence, the cake was eaten, for example, is considered majhul because the one who ate the cake is not known. The same goes for the sentence, the cake is eaten. Both maz and mazare can be majhul. इसका क्या मतलब है? Okay, yes. यानी present Mazin, past फेले माजिन the past tense and फेले and मुजारे past the present. present tense can be मजहूल के that इसका मतलब है कि हमारे पास present passive भी होगा और past passive भी होगा. ठीक है, यही वाली बात जो मैंने आपको already समझा दी कि जब passive होगा तो passive में क्या होगा, हमेशा हमेशा जो doer होगा वो missing होगा. ठीक है, ये बात समझ आ गई हमें. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं. To determine whether something is passive in either Arabic or English, find the action. ठीक है, फेल तो होना जरूरी है, फेल के बगैर तो जुमला फेलिया होगा ही. Then number 2, what we have to ask ourselves a question. Do I know who performed the action? ठीक है, अगर do we know who the doer is or who performed the action? जब हम ये क्वेश्चन आस्क करेंगे तो हमें पता चल जाएगा whether it is active or it is passive. जल्दी से हम drill 1 कर लेते हैं. This is again going to be very easy. You have to tell me whether it is active or passive. We were told good things about the Arabic program. Passive. Passive, ठीक है. We were. Number 2, her parents were going to move from abroad. Passive. No. Active. This is active. Her Active. parents. Who is moving? The parents are moving. Number 3, they were advised against buying real estate in California. Passive. Passive. Active होगा Passive, ना? ठीक है. जी. Number 3 is passive. Okay. Number 4 on the next side, the students had breakfast on campus this morning. Active. 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 Active, ठीक है. The cupboards are being emptied right now. Active होगा ना Passive. बेटा? The cupboards are being emptied right now. Active होगा Passive. बेटा. Passive. Passive. Who is Passive. doing the emptying of the cupboard? We don't. Oh, okay. So this is passive. Okay, and the last one. Saad, आप मुझे जवाब की दीजिए. Last one, जल्दी से read it out for me and tell me what is going to be active or passive. Okay, Ustad. We were told on our way to work when he called. Passive. We were on. फिर से सोचिए. We were on our way to work when he called. Called. Called का doer है हमारे पास. Who did the calling? Ustad, active. Active. When he called, so we know that he called. So इसलिए यहाँ पर doer है. When the doer is there, it's going to be active. Okay. 8.2. Okay, Ustad. अब यहाँ तक तो कोई as such difficulty नहीं है. These concepts we have already done in English, so these are quite simple. और English में ही हम चीजें cover कर रहे हैं. 8.2 में देख लेते हैं sentence structure. There are 2 core parts or 2 main parts of this. Okay, again it's going to be a जुमला फेलिया. ठीक है, क्योंकि फेल जहाँ पर जिस sentence में होगा वो जुमला फेलिया होगा. अब इस जुमला फेलिया के 2 parts हैं. First is what? Al-fail al-mabni lil-majhul. The fail in the passive voice. ठीक है, ये एक चीज होगी. और दूसरी चीज क्या होगी? The naibul fa'il. The done to. जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली थी, देखी थी ना, केक वाली एग्जांपल, तो उसमें done to was there, the cake, so cake actually will become the naibul fa'il. इसकी एग्जांपल अरबिक में पहले समझाती हूँ, फिर यहाँ से इंशाल्लाह इसमें से देखते हैं. उस्ताज़ा, जैसे ऊपर एक एग्जांपल था कि they were advised against something, तो उसमें done to भी they ही हो जाएगा ना? दे होगा जी, done to दे होगा वहां पर जी. एग्जांपल हम पहले देखते हैं. सिंपल एग्जांपल देखते हैं. पहले इंग्लिश की एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर उसमें हम देखते हैं कि
सिस्टर मदिया, आप अगर एक और इंग्लिश की एग्जांपल देखें दे दें, फिर उसके बाद में अरबिक एग्जांपल देखें। Ahmad plucked the flower and the flower was plucked. गुड इनफ। plucked the flower। ठीक है, इसका बताइए क्या है? तो फेल और फाइल और मफूल बताइए, इसमें क्या है? File is Ahmad, fail is plucked, maf'ul is the flower. ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया ना। द फेल इज प्लक्ड, ठीक है। डूअर कौन है? इज द फाइल अहमद, एंड देन द फ्लावर इज द मफूल इन द सेंटेंस। यहाँ समझ आ गया सबको? दिस इज सिंपल, ये एक्टिव है। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं और इंग्लिश में हम इसकी फिर लेबलिंग करते हैं, अरबिक की लेबलिंग करेंगे, फिर अरबिक सेंटेंस देखेंगे ताकि हमें ये अच्छी सी तरह समझ में आ जाए। पैसिव इसका क्या होगा? द फ्लावर वाज प्लक्ड। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग कैसे होगी? Maf'ul is the flower. पहले जिसको फेल हम ले लेते हैं। ठीक है, फेल ये बन गया। ये क्या है? was फेल। plucked. कौन सा फेल है? प्लग जो है वो फेल Al-fail, मबनी लिल मजहूल। al-mabni lil- हाँ, बिल्कुल। इसको सिर्फ फेल मजहूल भी कह देते हैं हम, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। फेल मजहूल क्या है? प्लग हो गया। ओके, एंड देन व्हाट इज फ्लावर? naibul file. ठीक है, इस सेंटेंस में जो फ्लावर था वो क्या था? वो मफूल था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको पैसिव बनाया तो अब हम इसको मफूल नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको कहेंगे नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल इज बेसिकली, मैं समझाती हूँ क्या होता है। इनिशियली हमने कहा था, अजीब सी राइटिंग हो रही। इनिशियली हमने कहा था कि हर जुमला फेलिया में दो कंपलसरी पार्ट्स कौन से होते हैं? फेल और फाइल होते हैं। याद है हमें? जब हमने कंपलसरी पार्ट्स ऑफ द जुमला फेलिया कहा था तो उसमें हमने क्या कहा था? फेल और फाइल जो है वो कंपलसरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। याद आ रहा है सबको कि नहीं याद आ रहा? ओके, तो जब जब फेल ने अपनी जगह छोड़ दी, सॉरी फाइल अपनी जगह से चला गया, तो क्या होता है कि फाइल की जगह एम्प्टी हो गई। अब जो फाइल की जगह एम्प्टी थी वहां पर क्या हो गया? वो नाइबुल फाइल मींस असिस्टेंट फाइल और द एक्टिंग फाइल। सो वो एक्टिंग फाइल ने उसकी जगह ले ली। सो वो क्या हो जाएगा? वो एक्चुअली मफूल बिही था एक्टिव में, लेकिन जब वो वहां चला गया तो मफूल बिही का लेबल चेंज हो गया और वो एक्टिंग फाइल बन गया, और अरबिक में हम उसको कहेंगे नाइबुल फाइल। ये बात समझ आ रही है सबको? जी जी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसकी नहीं समझ आ रही तो फिर अरबिक में देखने की कोशिश करेंगे। उस्ताजा, तो अगर हमारे पास होता तो फ्लावर was plucked by me, तो उसमें हम तो फ्लावर को नहीं। मफूल ही कहते हैं। नहीं, अरबिक में डन डूअर पैसिव में आ ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, जब हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं अरबिक में तो उसमें डूअर कभी भी नहीं आ सकता। वो पहले से ही पता ही होता है कि डूअर कौन है, यानी हाँ, वो पता ही होता है। अभी हम देखते हैं कि उसके क्या रीजंस होते हैं। समटाइम्स पता ही होता है, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो इतना अनइम्पोर्टेंट होता है कि उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। दिस सर्टेन रीजंस ऑफ यूजिंग द पैसिव वॉइस, ठीक है। अभी हम देख लेंगे उसके रेटोरिकल यूजेस, तो फिर हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा। चले मैं थोड़ा सा टाइप कर लूं, चाहिए ना। एक मिनट, अब हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। दरबा, जो सिंपल हम एग्जाम्पल, क्या ये कौन सी वाली एग्जाम्पल है? ज़ैदुन
और हामिदन। फेल, फाइल और मफूल बताइए इसमें, फिर हम देखते हैं। फेल इस तरह पर ठीक है, Zaidun is fa'il, ठीक है। Hamidun is maf'ul. दरबा इज द फेल, ठीक है। फिर जईदुन क्या है, फाइल है, और हामिदन क्या है, सेंटेंस मारना, का क्या हिट। हो? दरबा हिट करना, हिट हिट, ये हम बहुत दफा कर चुके हैं तो मुझे लगा आपको याद होगा। टू हिट, ज़ैद हिट हामिद, दरबा टू हिट, मारा, ज़ैद ने हामिद को मारा। तो दरबा इज द फेल, ज़ैदुन इज द फाइल because it is in the rafa form and hamidan is the maf'ul। याद आ गया सबको? जी सर। ठीक है, चलिए अब इसको नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा ये मैं अभी कर रही हूँ, इसको भूल जाइए फॉर द टाइम बीइंग। इट इज गोइंग टू बी दुरीबा। ये मैं बनाना बताऊंगी कैसे बनाएंगे। दरबा was active and दुरीबा is going to be the passive। ये कैसे बनाएंगे मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर? जईदुन आ सकता है क्या इस सेंटेंस में? No, Ustaza. जईदुन इस सेंटेंस में नहीं आ सकता, क्योंकि अरबिक में जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते वक्त क्या होता है कि हम डूअर को गायब कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हमें डन टू कर लाना है? डन टू क्या है हमारा? हामिदन। Hamidan. हामिदन। चलिए ओके, नाउ बिकॉज ये हमने इसको क्या लेबल दिया? नाइबुल फाइल का ना, एक्टिंग फाइल का। तो इस वजह से जब ये पैसिव बनता है तो ये हो जाएगा हामिदुन। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो डन टू होता है दैट इज नाउ इन द रफा फॉर्म। व्हाई इज इट इन द रफा फॉर्म? बिकॉज अब हामिदुन ने क्या किया है, ये एक्टिंग फाइल बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है? एक्टिंग फाइल बन रहा है ना। ये फाइल ने जब अपनी जगह छोड़ दी तो ये आ गया फाइल की जगह पर। तो एक्टिंग फाइल और द नाइबुल फाइल, तो फाइल का हमें क्या पता था? फाइल इज इन द रफा स्टेटस। जी बेटा एक मिनट, सिस्टर माहिरा। फाइल क्या होता है? रफा स्टेटस में होता है। तो जब फाइल वहां पर नहीं होगा, वहां पर क्या आ जाएगा? मफूल बिही आ जाएगा। तो जब वो फाइल की जगह पर मफूल बिही आता है तो वो फाइल का स्टेटस ले लेता है। तो फाइल का स्टेटस क्या है? रफा है। तो अब इसने जो है वो रफा स्टेटस ले लिया। तो इट्स गोइंग टू बी दुरिबा हामिदुन, हामिद वाज हिट। अब साथ आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए। उस्ताद क्वेश्चन मैं ये बता रहा था कि कल मेरे पेपर है तो मैं लीव कर सकता हूँ? जी हाँ, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। ओके, अल्लाह हाफिज़ उस्ताद। अल्लाह हाफिज। जी सिस्टर मायरा, अब आप पूछिए। उस्ताजा ये जुरीबा जो है ये इसमें दम्मा लग जाता है जब पैसिव में बनता है। ये मैं बाद में, जी ये पैसिव में बनाना बताऊंगी कैसे बनता है। लेकिन जाहिरी बात है दराबा तो एक्टिव है, तो has to be something different so that we can recognize that this is not active and it is passive। कैसे बनेगा अभी देख लेते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये अब हम इसको क्या फाइल, ये हमारा पैसिव है दुरीबा, द पैसिव फेल। और ये क्या है? हामिदुन। अब इसमें डूअर तो नहीं हो सकता ना, तो ये क्या होगा? ये डन टू होगा, या हामिदुन को हम क्या कहेंगे? नाइबुल फाइल। अब चलिए, this is what they have actually explained in their own ways। ये वाली एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, ड्रिल।
अंडरलाइन द फेल वंस एंड द नाइबल फाइल ट्वाइस। ये तो बहुत सिंपल है, तो एक एक करते जाए। सिस्टर राशिदा आप नंबर 1 कर लें, मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ। washed fail है, washed and और dried भी fail है, ठीक है, वॉश एंड ड्राइड, ठीक है, and fruits and vegetable liable file. ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन कौन करेगा? सिस्टर मदिया आप कर लीजिए। स्टिच्ड फेल है, और एम्परर्स रोब्स अगर हम उसको नाइबल फाइल कह रहे हैं तो फिर वो हैंड क्या हुआ? बाय हैंड्स, तो वो मुताल्लिक भी फेल बन जाएगा। बाय हैंड्स, इसको छोड़ दीजिए। ओके, नंबर 3 जी सालों में करूं। आप कर लीजिए बिना ही। रिलीज्ड फेल होगा और साइंड फेल होगा, प्रिजनर्स एंड ट्रीटी नाइबल फाइल होगा आई गेस। फिर से बताएं, मुझे समझ नहीं आया। पहले फेल बताइए। रिलीज्ड रिलीज फेल ठीक है, ठीक है। एंड साइंड फेल, prisoners and treaty naibul file. सही, बिल्कुल ठीक, Naibul file. ठीक है, शाबाश जी। नेक्स्ट वन कौन करेगा? सलमान आप कर लीजिए। Yes. फेल पहले बताइए, फिर नाइबुल फाइल बताइए। Compiled is the fail, ठीक है, and the naibul file will be this dictionary. दिस डिक्शनरी। ठीक है, सिस्टर सरवत आप नंबर 5 बता दीजिए। never defeated fail है, my team नाइबुल फाइल है, और given fail है, and we नाइबुल फाइल है, ठीक है, we were given. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड द लास्ट वन कौन करेगा? उस्ताज़ा मैं कर लूं? माहिरा आप कर लीजिए। जी। रॉब्ड फेल है, और हिज हाउस जो है वो फाइल सॉरी नाइब फाइल। नाइबुल फाइल है, ठीक है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्वाइट सिंपल एक्सरसाइज थी जो हमने कर ली, तो हमें आइडिया हो गया कि व्हाट इज द नाइबुल फाइल एंड व्हाट इज। अब देखते हैं, अब यही बात जो सलमान पूछ रहे थे कि बनाते कैसे इसको। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या था, पहले नसरा को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दिस वाज ओरिजिनल फॉर्म क्या थी? नसरा थी। हमें ये तो सबको आता है ना। अब इसको कैसे पैसिव बनाएंगे? इसको पैसिव बनाने के लिए जो एंडिंग है, means what is the ending? The raw is the ending. Ending will remain unchanged. ठीक है, रॉ को हमने कोई चेंज नहीं करना है। उससे पहले हमने क्या करना है? अच्छा, ये हम किसका पैसिव बना रहे हैं? वी आर मेकिंग द पास्ट पैसिव। तो पास्ट पैसिव का एक पैटर्न होता है, द पैटर्न इज ऊ and e. U comes for the dhamma and e comes for the kasra. So the noon takes u means a dhamma and the swad takes the e, that is the kasra. समझ आएगा? बहुत सिंपल है। लास्ट को हमने एज इट इज रखना है, और उससे पहले के जो लेटर्स है उसको हमने u e साइंस दे दिए। ठीक, समझ आ गया? उस्ताज़ा प्लीज रिपीट कर दीजिए। जी, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नसरा वाज द ही हेल्प्ड, ठीक है, और अब हम इसको पैसिव बना रहे हैं, ही वाज हेल्प्ड। वो क्या है? नुसीरा। उसको पैसिव हम कैसे बनाएंगे? रॉ को हमने एज इट इज, एंडिंग का जो है एंडिंग को एज इट इज रखा, रॉ फथा एज इट इज, उसको चेंज नहीं किया। उससे पहले हमने क्या करना है? उससे पहले हमने ऊ ई साइन लगाना है। ऊ कम्स फॉर अ दम्मा and e comes for a kasra. ठीक है, सो नून को हमने ऊ दिया मींस दम्मा दिया, और सौद को हमने ई दिया मींस कसरा दिया। सो ऊ ई नू सीरो। समझ आ गया? Yes, Ustaza.
जी जी ताजा अगर थ्री लेटर वर्ब से ज्यादा बेटा लेटर अभी रुक जाए, पहले 3 लेटर समझ लें, अभी इसके बाद वाला लेटर वर्ड आ रहा है वो मैं करवाऊंगी। ठीक है अगला आपको वर्ड नजर स्क्रीन पे भी आ रहा है, विच इज नॉट 3, इट्स मोर देन 3 लेटर्स। पहले सबको ये समझने दें, फिर स्टेप बाय स्टेप वी कवर एवरीथिंग। ओके, दरबा क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। Duriba. दुरीबा, वेरी गुड। दुरीबा। फतहा क्या बनेगा, Utiha. फुतिहा, फुतिहा बनेगा। ओके, जाला क्या बनेगा, जूलिया। Juila. जुईला। जुईला। खलqa क्या बनेगा, खलqa, Khuliqa. खुलिqa। ठीक है, समझ आ गया सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। अकला क्या बनेगा, उकीला। उकीला। ठीक है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब जी नेक्स्ट वन ये वाला, इसको पहले रब कर देते हैं स्क्रीन। ये सबको समझ में आ गया कि अगर 3 लेटर वर्ड होगा तो हम इसको किस तरह ट्रीट करेंगे। नाउ इफ इट इज मोर देन 3 लेटर वर्ड, तो पहले मैंने आपको क्या कहा, ऊ ई हमने किया ना, अब ये क्या होगा, मल्टीपल दम्मास एंड 1 कसरा, ऊ ई। और एंडिंग क्या होगी, रॉ है ना इसकी एंडिंग में, नून स्वाद रॉ इसके रूट वर्ड्स है, तो एंडिंग क्या है, रॉ है, यहाँ से ये अनचेंज रहा। ठीक है, ये एक्चुअल वर्ड ये था, मैं लिख के दिखा रही हूँ। इंतस, इन तसा, somehow एक मिनट, इसको मैं नीचे लिखती हूँ, ऐसे कर देते हैं। हाँ, अब लिखा है, ये एक्चुअल वर्ड ये था, इन तसा रू। ठीक है, इन तसरू था ये वर्ड। ओके, सो अब नून स्वाद रा इसके रूट वर्ड्स हैं, नून स्वाद और रॉ इसके रूट वर्ड्स हैं, तो रॉ ऑनवर्ड्स हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है, मल्टीपल दम्मा एंड 1 कसरा देना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, रॉ से पहले देखा सौद था ना, सौद को हमने क्या दे दिया, सौद को हमने कसरा दिया, और उससे पहले जितने भी वो होंगे मुतहर्रिक वर्ड्स, उनको हमने दम्मा दे दिया। तो ता का जो फतहा था उसको क्या हमने बना दिया, दम्मा बना दिया, और अलिफ का जो था कसरा उसको भी हमने दम्मा बना दिया। ये समझ आया, दोबारा से समझा रही हूँ, जो एंडिंग होगी उसको हम अनटच रहने देंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि क्या है हमारे पास, उससे पहले हमको क्या कॉम्बिनेशन देना है, क्या साउंड्स देनी है, ऊ ई, मल्टीपल दम्मा एंड 1 कसरा। तो सबसे पहले रॉ से पहले क्या है, स्वाद है, स्वाद को हमने सिर्फ 1 कसरा दिया, स्वाद विल गेट अ कसरा। ठीक है, ये स्वाद का कसरा आ गया, और बाकी जहां पर ता था, ता के ऊपर ओरिजिनली क्या था, फतहा था, वो दम्मा बन गया। नून के ऊपर सुकून था, सुकून को हम नहीं छेड़ेंगे, सुकून विल रिमेन अ सुकून, एंड अलिफ का जो इनिशियली कसरा था वो दम्मा बन गया, तो वो उन तुसीरू बन गया। समझ आया ये, जी इज इट क्लियर और नॉट? जी उस्ताजा। ठीक है, एक और ये 3-4 एग्जांपल्स हम देखते जाते हैं, फिर इंशाल्लाह से समझ में आ जाएगा, अगर अभी भी क्लियर नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। उखरिजत, ठीक है, उखरिजत वाज एक्चुअली व्हाट, अखरजत था, बिल्कुल अखरजत था, बिल्कुल सही कहा आपने, अखरजत था। अखरजत में जीम जो है वो लास्ट रूट वर्ड है,
सो जीम को हमने, और उसके बाद जो भी आएगा उसको हमने अनटच रखना है, तो जथ जो था वो एज इट इज रहेगा। अब उससे पहले हमने क्या कहा, ओके अब रॉ है और खौ के ऊपर सुकून है, तो उसको हम कुछ सुकून को एज इट इज रहने देंगे। सो वी जस्ट नीड अ दम्मा एंड वन कसरा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रॉ को देखा, रॉ के ऊपर फतहा था, वो क्या बन जाएगा, वो फतहा कसरा बन जाएगा। खौ के ऊपर सुकून था, सुकून विल रिमेन एज इट इज, और जो अलिफ था उसके ऊपर जो फतहा था वो क्या बन जाएगा, दम्मा बन जाएगा। ऊ ई कॉम्बिनेशन हमने दिया, तो दम्मा ऑन द हमजा, खौ का सुकून एज इट इज रहा, और रॉ के ऊपर जो है वो कसरा आ गया। सो वी गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऊ ई। So akhrajat becomes ukhrijat. She was spelled. ठीक है, ये समझ आया? उस्ताद सेकंड और थर्ड जो हमने किया उसमें हमने रा के आगे को हमने अनटच रखा, यहाँ हम रा, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, रा के आगे अनटच्ड, यहाँ से इसको हम अनटच रखते हैं। वहां एंडिंग का में जो यानी हम वहां पे रा रॉ के जो लिए था वो लिखते हैं। लास्ट वर्ड था, और यहाँ पे जीम लास्ट है। अगर तुम रूट वर्ड देखो ना, खराजा, तो लास्ट हर्फ वो जीम है, यहाँ पे पहले दो में रॉ था। एग्जैक्टली यही चीज चेक करनी होती है कि खाराजा में जीम जो लास्ट रूट वर्ड है, रूट वर्ड के आगे जो है हम कुछ नहीं चेंज करते, लास्ट रूट वर्ड को एज इट इज रहने देते हैं। और उससे पहले हमें ऊ ई कॉम्बिनेशन लाना होता है, या अगर ज्यादा हमारे पास मुतहरिक वर्ड लेटर्स होते हैं तो फिर हम ऊ ई कॉम्बिनेशन लाते हैं। अब रुफिअत, नो सॉरी, रुफिअतु। अच्छा, अब रुफिअतु देखते हैं ये क्या था। ये रब कर देती हूँ। ये बेसिकली था रफातु, इसको देखते हैं। ये था रफा तू, ठीक है। अब रा फा ऐन जो है इसके रूट वर्ड्स थे, ठीक है। तो ऐन ऑनवर्ड्स हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम किसको चेंज करेंगे, रॉ को चेंज करेंगे और फा को चेंज करेंगे। सो रॉ और फा को कैसे चेंज करेंगे, ऐन के ऊपर सुकून है और ता के ऊपर दम्मा है, तो इसको तो अनचेंज रहने दिया क्योंकि ऐन वाज द लास्ट रूट लेटर। उसके बाद हम किसी चीज को चेंज नहीं करते, तो हम किसे चेंज करेंगे, सिर्फ रॉ और फा को चेंज करेंगे। तो इसको हमने क्या देना है, ऊ ई कॉम्बिनेशन देना है। तो रॉ को हमने दिया दम्मा और फा को हमने दिया कसरा, तो क्या बनना हमारे पास, रुफिअतु, आई वाज लिफ्टेड। अब ये वाला देख लेते हैं, उजिबना। उजिबना एक्चुअली क्या था, इट वाज अजबना। हाँ अजबना, जी खाली आ ऐन के ऊपर सुकून, जब ना, ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे, ऐन जीम और बा इसके रूट लेटर्स थे, तो बा ऑनवर्ड्स हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हम किसको चेंज करेंगे, सिर्फ हमें चेंज करना है हमजा को और हमें चेंज करना है जीम को। समझ आ रहे हैं सबको? सो अगेन हम इसको ऊ ई कॉम्बिनेशन देंगे, तो हमजा के ऊपर आ जाएगा दम्मा और जीम के ऊपर आ जाएगा कसरा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊ जिबना, वो जिबना उस्ताजा, जैसे यहाँ पर जी। ये जैसे सारे आपने हमें बताया, तो आपने हमें इनके रूट वर्ड्स भी बताए, तभी हम कर सकते थे। तो ये जैसे हमें तो नहीं समझ आ रहा ये रूट वर्ड जिसके कैनलेस के आप हमें बताएं। हाँ बस, लेकिन जब आप इस वक्त आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है समझना कि अगर आपके पास ऊ ई कॉम्बिनेशन जहां पर आप देखेंगी ना, द ऊ ई कॉम्बिनेशन शुड
ring a bell in your head that is because it is OE, so it has to be the past passive. अगर आप इतना ही कर सके तो फिर ये काफी है इसके लिए. एंड ऑब्वियसली हम आहिस्ता आहिस्ता अगली चीजों की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी ऑल विल गेट देयर. फिर हम ये समझ जाएंगे कि इसके साथ जो इसम है जो हमें अपेरेंटली फाइल लग रहा है लेकिन एक्चुअली वो ना फाइल है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अब इन्होंने यही बताया है. देखिए ये वाला वर्ड देख लेते हैं हम. नंबर 1, जो चीज मैंने आपको उसमें हर वर्ड की करके बता दी वो ये बता रहे हैं कि आप कैसे इसको करेंगे. इस्तग़फ़रा था, ठीक है. इस्तग़फ़रा. अब इस वर्ड को दोबारा से मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश करती हूँ अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है. इसके रूट वर्ड्स थे ग़ाफ, ग़ैन, फा और रा, गफ़रा, ठीक है. सो रा ऑनवर्ड्स हम कोई चेंज नहीं लाएंगे, एज इट इज रहेगा, ठीक है. और उसके बाद क्या होगा, जो सुकून है यहाँ पर सुकून है और यहाँ पर सुकून है, सुकून को हम कुछ नहीं करेंगे. अब आप देखते हैं कि हमारे पास मुतहर्रिक हरका वाले कितने हैं, अलिफ है और ता है और फा है, ठीक है. तो 3 है हमारे पास. तो अब जब हमारे पास 3 हरकाज वाले हैं तो हमें क्या कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, ऊ और ई का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा. समझ आ रहा है. सो अलिफ को हमने दम्मा दिया, ता को भी हमने दम्मा दिया और फा को हमने दिया कसरा. तो ये अब क्या बन गया, उस तोग़फ़िरो. मैं ये एक्चुअली थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और फिर ये दिखा देती हूँ तो समझ में आ जाएगा. अब ये बात अच्छी तरह समझ में आई. व्हाट हैव वी डन सो फार. तो इसका मतलब हो जाएगा आई वाज फॉरगिवन. आई वाज फॉरगिवन, यस जी. ठीक है. नंबर 1 अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से जो जिस तरह से इन्होंने लिखकर एक्सप्लेन किया है वो देख लेते हैं. नंबर 1, बिगिन विद एक्टिव फॉर्म. एक्टिव फॉर्म क्या थी, इसको मैं रब कर देती हूँ. लोगों को जितना समझ में आना था वो आ गया. इसको मैं रब कर देती हूँ. बिगिन विद द एक्टिव फॉर्म. सो एक्टिव फॉर्म क्या था, इस्तग़फ़रा था, ठीक है. द सेकंड टू द लास्ट लेटर फा टेक्स अ कसरा. वही बात है कि एंडिंग को हम अनचेंज रखेंगे रॉ, और उससे पहले क्या होगा, रॉ से पहले क्या था, फा था. तो उस फा को क्या किया, कसरा दे दिया. अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट करके बताया है कि हमारे पास बच गया था, अलिफ बच गया था यहाँ से और ता बच गया था जो कि हरका वाले थे जिनके ऊपर सुकून था. सुकून को हम एज इट इज रहने देंगे. सो जो अब हमारे पास अलिफ और सीन बचा, इसको हमने क्या दे दिया, दम्मा दे दिया. तो ये बन गया उस्तग़फ़िरो. Notice that the last haraka ra remains the same. Notice that the sukoon on the sin and the ghain do not change. ठीक है. इसी तरह से ये हम ऑलरेडी इन बातों को डिस्कस कर चुके हैं. ये देख लेते हैं नंबर 2. छोड़ देंगे ये लोग क्या करें. अब ये कौन मुझे करके सब बताएगा, मैं करूं प्लीज. आप कर लीजिए. इसमें जो रूट वर्ड्स है कॉफ ता लाम. तो लाम ऑनवर्ड्स हमने कोई चेंज नहीं किया. सही. उससे पहले ता है उसको हमने कसरा दे दिया और बाकी सिर्फ एक कॉफ बचा, उसको हमने पेश जो होता है दम्मा दे दिया. तो कुतिलू बन गया. अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम दिया, आपको समझ में आ गया. they were killed. जी, they were killed इसका मतलब होगा they were killed. जी बिल्कुल सही है. अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ रही है. अब ये बता रहे हैं कि they have just given us this the majhul chart. इसको मैं एक दफा पढ़ देती हूँ आप लोगों को कि उसी तरह से बनेगा जैसे कि हम कर चुके हैं. वी जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट वंस और फिर आप लोग खुद से इसको देख लीजिएगा. इसमें आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है. हुआ नुसीरो, हुमा नुसीरो, हुम नुसीरू, हिया नुसीरत,
हुमा नुसिरता, हुन्ना नुसिरना, अंता नुसिरता, अंतुमा नुसिरतुमा, अंतुम नुसिरतुम, अंती नुसिरती, अंतुमा नुसिरतुमा, अंतुन्ना नुसिरतुन्ना, अना नुसिरतु, नहनु नुसिरना। ठीक है, तो वही ऊ ई कॉम्बिनेशन है। और रॉ, क्योंकि नून स्वाद रॉ रूट वर्ड से, तो रॉ ऑनवर्ड्स हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब दिस इज एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू, और हमारे पास है लाइक वी विल टेक एक्स्ट्रा सम टाइम, और बस ये ड्रिल नंबर 3 हम करेंगे इंशाल्लाह, एंड देन वी विल एंड द सेशन। तो सिस्टर राशिदा आप कर लीजिए। जमा क्या बनेगा? जुमिया। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, सही, आपको समझ आ गया। जुमिया मैं लिख देती हूँ। जुमिया, आइन को अनचेंज रखा। ठीक है सिस्टर माहिरा, आप बता दीजिए अखज़ा क्या बनेगा? उखिज़ा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उखिज़ा, दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट। उखिज़ा, ठीक है, ओके। सिस्टर सरवत आप बता दीजिए अल्लमा। उल्लिमा। उल्लिमा, ठीक है, वेरी easy, all we are doing it is the ue pattern, उल्लिमा। ओके, खलqa ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए आई कॉल आउट खलqa। खला आप बता दीजिए। बुईसा, हाँ ठीक है, वो ईसा। मिनाहिल आप बता दीजिए इसका खलqa का। खुलिका। खुलिका, ओके। सिस्टर नुसरत आप बता दीजिए अंशा। उनशिया, उनशिया, क़ातला का कौन बताएगा? कुतिला, मैं बताऊँ सर? जी सलमान आप बता दीजिए क़ातला। कुतिला, क़ुतिला, ठीक है। तो फिर अलिफ हट जाएगा। अलिफ हट जाएगा। ये मैं क़ातला लिख कर दिखा देती हूँ कि ये क्या होगा। बेसिकली इसको छोड़ दे। वैसे ये क़ुतिला बनेगा, कैसे बनेगा आई विल एक्सप्लेन इन द एंड। लास्ट वन कौन बताएगा? तक़ब्बला। तो मैं मैं बताऊं? बताऊँ? जी कोई भी बता दे। तक़ब्बिला। तूकुब, तुकुबिला, तुकुबिला। बिला, जी जी। अच्छा, इसमें रूट वर्ड में ही ता आता है। रूट वर्ड में ता नहीं आ रहा, काफ बा लाम रूट वर्ड है, और अच्छा ता ठीक है, जो है तो कुब्बिला सही है। यू हाँ। तो कुबिला, ये समझ आ गया सबको? ता के ऊपर दम्मा आएगा, कौफ के ऊपर भी दम्मा आएगा, बा के ऊपर कसरा आएगा, ऊ ई, और लाम अनचेंज रहेगा। ये हम दुआ क्या ईद पे हम क्या बोलते हैं? तकब्बल अल्लाह। व्हाट इज तकब्बल? ये इस वर्ड को देखकर मुझे याद आया। ये कौन सा है तकब्बल अल्लाह? सिर्फ इसी ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद क़ातला में समझाती हूँ। ये कहते हैं ना हम, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, सॉरी। कबूल से, कबूल करने से। हाँ मतलब ये है क्या? Anita later, अल्लाह। तकब्बल क्या है? it's the past tense scale, तकब्बल, लाम के ऊपर तो सुकून आ रहा है। यानी to be accepted by Allah. अब इसकी फॉर्म बताइए ना मुझे, तकब्बल की फॉर्म लिखो इधर। दुआ, फॉर्म टू, सही है, समझ यहाँ तक तो पहुंच गए आप। इसकी फॉर्म क्या है ये? मैं यहाँ लिख रही हूँ। I'll write it here for us, ताकि हमें कमांड होगी ना दुआ। बिल्कुल, अब आपने सही कहा, दिस इज द कमांड, अमर। लास्ट जो हमने किया था अमर कैसे बनाते हैं, उसको जज़म देते हैं ना, तो बेसिकली इट वाज दिस तकब्बल। सुकून है ना यहाँ पर। नाम के ऊपर सुकून है, तो दिस इज द फेले अमर, और बेसिकली ये दुआ है। तो लफ्ज अल्लाह यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइल। फाइल हो जाएगा, राइट। तकब्बल हम दुआ दे रहे हैं कि कबूल करे,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मिन्ना ट्रांसलेट कीजिए। From us, यस, फ्रॉम अस, मिन्ना फ्रॉम अस, व मिनकुम From all of you. And from you. फ्रॉम यू ऑल। जी हाँ, सो बेसिकली मैं चाह रही थी कि ये आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या है। तकब्बल इज बेसिकली फेल अमर। फेल अमर तो हम नहीं कहेंगे कि बेसिकली हम अगर इसको हम कहें कि फेल तलब है, क्योंकि यहाँ पर हम दुआ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट, ओके इधर ही कर लेती हूँ, इधर इसी पर कर देती हूँ। लास्ट वन था क़ातला, जो हमने कहा था क़ातला। उसके बाद उस्ताज़ा आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हुई हुई। अच्छा सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं कर लेती हूँ दोबारा। ये जो मैंने दुआ टाइप की है, आप लोगों ने नहीं देखा? जी, वो दुआ टाइप भी देखी, उसके बाद से नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ठीक है। So this is like this, or तला। अभी नजर नहीं आ रहा कुछ। ना, I don't know why, अस्तगफिरुल्लाह, मैं दोबारा देख करती हूँ शेयर। अब आ रहा है ना? जी, अब नजर आ रहा है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तला। अब हमने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं। बहुत अल्लाह को क्या बनाया हमने, कॉफ के ऊपर जो Utila. पत्थर था उसको हमने दम्मा दिया, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? U. U बन जाएगा। दम्मा आ गया कॉफ के ऊपर, और एज इट इज रखा, और ता के ऊपर क्या आएगा? T. असरा। आएगा, और लाम का फतहा एज इट इज रहा। ठीक है, अब दम्मा को क्या अलिफ के साथ पढ़ सकते हैं? नहीं, नहीं पढ़ सकते ना। हमने किए थे ना कि जो पेड़ हमने बनाए थे कि दम्मा के साथ कौन सा पेड़ बनता है? वाओ, वाव बनता है। ठीक है, टू बी एबल टू प्रोनाउंस इट, सो जो मद लेटर होता है हम अकॉर्डिंग टू द हरका उसको चेंज कर देते हैं। सो इस अलिफ को हम दम्मा कॉफ दम्मा अलिफ पढ़ ही नहीं सकते, इस वजह से अकॉर्डिंग टू द दम्मा अलिफ को हमने क्या बना दिया, वाव बना दिया। एंड नाउ वी विल बी एबल टू प्रोनाउंस इट। ये ऐसे हो जाएगा फूतिला। समझ आ गई सबको कि ये कैसे हुआ? समझ आ गया सबको? जी बेटा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अच्छा तो ये वाव के साथ होगा? ये वाव के साथ होगा जी, कुतीला नहीं होगा। अगर तो अगर अगर कुतीला होता तो वो तो कतला का कुतीला होता था ना, ये कौतला है तो ये कुतीला होगा। ओके तो अगर ये वाला भी मैं आपको बता देती हूँ सिस्टम दिया, अगर तो ये यूं होता ना, कतला, तो कतला का क्या होना चाहिए था, कुतीला होता। जी, यानी कतला ही किल्ड, कुतिला ही वाज किल्ड। जी, जी जज़ाकल्लाह। और इससे पहले कौतला का मतलब होता है फाइट, लड़ना, झगड़ा, ट्राइंग टू, he fought and he was fought. was fought। जी, चलिए, ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है। वालेकुम। वालेकुम सलाम।